न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर मनीला गुप्ता आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। मनीला जी, थोड़ा सा मैं चाहूँगा जो हमारे न्याय दर्शक हैं उनको अपना परिचय दें, पूरा इंट्रोडक्शन दें। मैं डॉक्टर मनीला गुप्ता हूँ। मैंने BDS करी है फरीदाबाद से। ओके। मेरे पास 5 to 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि आजकल दांतों को लेकर लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं और होना भी चाहिए अपने, क्योंकि अगर आपके दांत सही रहेंगे तो ही आपका सेहत सही रहेगी, क्योंकि दांतों का बहुत बड़ा रिलेशन होता है पेट से। अगर आपके दांत सही नहीं हैं तो आपका पेट भी सही नहीं रहेगा और उसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां आपको लग सकती हैं। तो अपने दांतों का खास ध्यान रखें। डॉक्टर मनीला, लोगों को हमेशा जो है ना दांत को कॉस्मेटिक में देखते हैं, सुंदरता के रूप में देखते हैं। हाँ जी। बहुत कम लोग हैं जो उसको स्वास्थ्य से जोड़ के देखते हैं। हाँ जी। क्योंकि अगर दांत अच्छा होगा जी। तो कुछ भी खाएंगे, चबा के खाएंगे। जी। तो थोड़ा विस्तार पूर्वक आप ये बताएं, एक लेमैन जो समझ जाए जी। कि दांतों का पेट से कितना बड़ा संबंध है। देखिए, दांतों का संबंध इस तरह से है कि जो हम खाना खाते हैं या जो भी, अगर हम ब्रशिंग नहीं करते प्रॉपरली या फिर हमारे दांत गंदे रहते हैं या हमारे दांत में कीड़ा लगा हुआ होता है तो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है हमारे दांतों में, जो हम जब भी हम खाना खाएंगे वो हमारे पेट में उसके साथ जाएगा, जो कि सही चीज़ नहीं है। इस वजह से हमें अपने मुंह का बहुत ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे पेट में वो इन्फेक्शन ना जाए और हम और बीमारियों से ना घिरें। आज के दौर में मैं देखता हूँ डॉक्टर मनीला, सारे युवा तंबाकू खाते हैं, जी। गुटखा खाते हैं, जी। उनका मुंह नहीं खुल पाता। हाँ जी। ज़्यादातर पेशेंट जो है, मैं चाहूँगा इस तरह का जिनका मुंह नहीं खुल पाता उनको कौन सी बीमारी कहते हैं? देखिए, अगर मुंह नहीं खुल पाता है इसका मतलब ये है कि आप कैंसर के शिकार हो रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है। जो हमारा तंबाकू होता है या जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनको बहुत आसानी से कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। आप लोगों ने एडवर्टीज़मेंट में भी देखा होगा, बहुत सारे इस तरह के आजकल अवेयरनेस वाली एडवर्टीज़मेंट बन रही हैं जिसमें हमें आधा मुंह काटना पड़ जाता है, आधी जीभ काटनी पड़ जाती है। वो सब तंबाकू की वजह से या स्मोकिंग की वजह से ही होते हैं। तो ये सब बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तंबाकू तो नहीं खाना चाहिए, गुटखा भी नहीं खाना चाहिए और गुटखा भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से एक तो मुंह खोलने बंद करने में भी दिक्कत होती है, उसकी वजह से हमारा मुंह थोड़ा कम खुलता है और कैंसर जैसी बीमारियां भी। 2-3 सवाल। जी। बहुत सारे डेंटिस्ट जो गाज़ियाबाद में जी। अवेलेबल हैं, आप बिल्कुल युवा हैं। जी। कितना डिफरेंट है आपका जो ये सेंटर है जी। और दांतों की कौन कौन सी बीमारियों का इलाज यहाँ पे होता है मैम? यहाँ पर हर तरह का इलाज होता है। ठीक है। RCT से लेके दांतों की RCT से लेके दांतों की सफाई से लेके हर चीज़ का यहाँ पर इलाज होता है। ठीक है। सुंदरता से लेके और अंदरूनी बीमारी तक का यहाँ इलाज होता है। मुंह की हर बीमारी से रिलेटेड सारे इलाज होते हैं। हमारा मेन मकसद ये होता है कि हम अपने पेशेंट को सेटिस्फाई करके भेजें। उनका जब तक पेन ख़त्म ना हो जाए, वो अपनी जो प्रॉब्लम लेके आए हैं उनका जब तक सॉल्व ना हो जाए वो चीज़, तब तक हम उस पेशेंट को देखते हैं। हम कभी अपने पेशेंट को ये नहीं बोलते कि नहीं अब हमने ट्रीटमेंट कर दिया है तो अब हम उसके बाद तो अब नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं है। जब तक हमारा पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होगा हम उस प्रॉब्लम का पूरा समाधान करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। जैसे इम्प्लांट है, आपके यहाँ इम्प्लांट भी होता है? इम्प्लांट भी होता है। लोगों में एक वहम है कि इम्प्लांट अगर हम कराते हैं जी। तो भविष्य में कभी CT स्कैन वगैरह व्हाटएवर कुछ भी अगर होता है जी। उससे साइड इफेक्ट हो सकता है। नहीं। क्या सच्चाई है इसकी? इम्प्लांट जो होता है वो टाइटेनियम का होता है। ठीक है। उसमें अगर आप CT स्कैन करा रहे हो या MRI करा रहे हो, इन सब चीज़ों में कोई कभी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है। ये वाली जो दिक्कतें आती हैं वो आती हैं आपको कैप जब आप लगवाते हो। RCT करने के बाद जब हम कैप लगाते हैं तो उसमें हमें जिसमें मेटल नहीं होता कैप में, वो वाली हमको कैप लगानी चाहिए जो कि जिरकोनियम के नाम से आती है। एक मेटल होता है जिरकोनियम, उसके नाम से आती है, वो हमें कैप लगानी चाहिए। तो उसमें MRI वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इम्प्लांट्स वगैरह में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इम्प्लांट वगैरह सब आपका यहीं पे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जी। अच्छा डॉक्टर मनीला, एक सवाल और भी था, जो मुंह की सफाई है, जी। एक बड़ा अभियान शायद अभी किसी लोग आपके एसोसिएशन ने चलाया था,
कि जितना स्वच्छ मुख होगा हाँ जी। उतना शरीर मेरा स्वस्थ होगा, जी जितना मुंह साफ होगा जी। उतना शरीर स्वस्थ होगा। बिल्कुल सही तो इसके बात। बारे में कुछ बोलेंगी? बिल्कुल, मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि अपने मुंह के अंदर ही जितने इन्फेक्शन होते हैं, जितने बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह जो भी होता है, वो हमारे सीधे पेट में जाते हैं। यदि हमारे पेट में वो सारे इन्फेक्शंस जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो शरीर की बीमारियां हैं वो बढ़ेंगी। तो इस वजह से जितना मुंह साफ रहेगा उतना हमारा सेहत स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहेगा, ये लोगों को सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचिए। और दांतों की सफाई और दांतों की अच्छे होने से पहले ज़माने में लोग देखते थे आप 80-90 साल जीते थे। जी क्या सच्चाई है ये? बिल्कुल जितना दांत अच्छा होगा उतना लंबी आयु होगी। बिल्कुल। मैं इस बात पे ये बोलना चाहूँगी कि पहले के लोग क्या करते थे, दांत आज भी दातून। लोग दातून करते हैं, वो चीज़ गलत है। वो चीज़ आपके दांतों को घिसती है, वो हमें यूज़ करना बंद करना चाहिए। दातून नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। उसके बजाय हमें, हमारे पास ब्रश है जो कि हमारे दांतों के लिए बनाया गया है स्पेसिफिकली उसको साफ करने के लिए। हम क्यों इतनी हार्ड चीज़ें अपने दांतों पर यूज़ करें, लकड़ी जैसी, जिसकी वजह से वो आगे जाके घिस जाएंगे और RCT तक की नौबत आ जाएगी, क्योंकि वो घिस जाएंगे, नस तक पहुंच जाएगा वो घिस घिस के। तो ये ब्रशिंग करना चाहिए। बिल्कुल ब्रशिंग करना चाहिए। हमें कभी लकड़ी जैसी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। आजकल बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आ रहे हैं जो आयुर्वेदा के हैं, जिनके लोग यूज़ करते हैं टूथपेस्ट वगैरह। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम मेडिकेटेड पेस्ट यूज़ करें। हमें कभी आयुर्वेदा की तरफ टूथपेस्ट को लेकर नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर मनीला, एक सवाल होता, ब्रशिंग जो है जी। उसकी एक तकनीकी होती है, मतलब तरीका होता जी। है, थोड़ा उस पर बताइए। और ब्रश का बदलना चाहिए। लोग ब्रश 2-3 साल तक ब्रश यूज करते हैं। नहीं, ब्रश हमें एवरी 3 मंथ्स बदलना चाहिए, ठीक है। और जो टेक्निक होती है उसकी बहुत सिंपल टेक्निक है कि आप सर्कुलर मोशन में उसको यूज़ करें, ब्रशिंग करें प्रॉपरली। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से ब्रशिंग प्रॉपर हो। ये इस तरह से हमें सर्कुलर